कर देना। मैं जानती हूँ ये बात। कहा गया है और जो वचन दिए गए हैं, तो अगर उन सब को पूरा कर दिया है तो इनका संकल्प पत्र जो भी निकला है, इसका भी कहीं ना कहीं कोई। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अकरम। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव को उन तमाम परंपरागत सीटों पर अपनी जीत दर्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले भी ये दावे किए जाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर आरोप लगाती रही है कि उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव की राजनीति का पतन हो रहा है। दरअसल ये बातें इसलिए भी कही गई कि क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जो अखिलेश यादव के हाथों से निकल गई है। आजमगढ़ की बात करें या फिर एक और 2 सीटों की बात करें, उन सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी का कब्जा देखने को मिल रहा है। खासकर आजमगढ़, रामपुर की ऐसी सीटें हैं जो पूरी तरीके से उनके हाथों से छिटक गई है। आजम खान के तमाम राजनीतिक दबदबे के होने के बावजूद भी रामपुर सीट पर कौन सा बड़ा खेला हुआ यह आपने देखा था, और उस सीट पर आजम खान ने पूरी तरीके से मेहनत की थी कि कहीं ना कहीं जीत जो है वो सुनिश्चित करवाई जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मामला उनके पक्ष में नहीं बना। और अब दरअसल उसी को लेकर के एक बार फिर से चिंताएं बढ़ गई है कि आखिरकार अब क्या इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से एक बार बड़ा खेला हो सकता है, और क्या इसी मामले को लेकर के सियासी स्थिति जो है वो अब बिगड़ती चली जा रही है। ऐसे में एक खबर जो है वो ये भी आ रही है दर्शकों कि अब अखिलेश यादव उन तमाम पुराने चेहरों को एक बार फिर से पार्टी में वापसी करवाना चाहते हैं, और इसको लेकर के तुरंत जो है बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इस फहरिस्त में अगर कहें तो सबसे पहला नाम अपर्णा यादव का भी सामने आ रहा है। हालांकि अपर्णा यादव का तीखा प्रहार भी देखने को मिला है दर्शकों बीते दिनों में, क्योंकि उन्होंने रामपुर सीट पर कई ऐसी बातें कही है, आजम खान को भी आड़े हाथों लिया है और ये कहा है कि आजम खान जब इस सीट पर जीता करते थे तो स्थिति क्या हुआ करती थी ये सभी को पता है, लेकिन अब सियासी बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा है दर्शकों कि क्या अपर्णा यादव की ये मजबूरी है, जानबूझ करके वो इस तरीके का बयान दे रही हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मिल सके, या फिर इसके पीछे कोई और बात नजर आती है। इस पूरे मामले पर आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। मैं एक बार और बोलना चाहती हूँ कि पहले यहाँ पर जो व्यक्ति थे बार बार कहते थे आदरणीय नेताजी से यानी मुलायम सिंह जी से कि भी उनका नाम नहीं लूंगी, सब जानते हैं जेल में है कि नहीं है, और क्यों है ये भी पता है सबको। पहले जो यहाँ पे मेरे फोर्स के भाई हैं, बहन है यहाँ पर, पहले फोर्स को किस काम में लगाया जाता था? वो नगर विकास मंत्री थे, वो भैंस पकड़ने के लिए फोर्स को लगाते थे। अब गुंडे पकड़ने के लिए महाराज जी ने फोर्स को रखा है, और फोर्स का सही काम वही है कि गुंडों को पकड़ करके जेल में बंद कर देना। मैं जानती हूँ ये बात कि वो भूले नहीं है भगवान श्री कृष्ण का उपदेश कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशकाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारे भगवान ठाकुर जी ने हमें यादवों को आशीर्वाद दे रखा है कि जब जब अधर्म होगा तब तक यादव धर्म के साथ खड़े होंगे। ये जो इंडिया अलायंस है, ये जो विपक्षी छोटे छोटे दलों को लेकर के बात कर रहे हैं, और आपको क्या बोलूं मैं किसी के बारे में, एक बहुत बड़े व्यक्ति देश के जो कभी आंख मार रहे थे प्रधानमंत्री जी को, वो कह रहे थे हम 30 लाख नौकरियां देंगे। अरे दोगे तब जब आओगे ना केंद्र में। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अब क्या स्थिति यहाँ पर उनके पक्ष में जा सकती है, क्या यह मामला बन सकता है? अपर्णा यादव की वापसी को लेकर लगातार इस तरीके की बातें जो है कही जा रही है, लेकिन अपर्णा यादव के तेवर बिल्कुल अलग हैं। वो भाजपा की हिमायत में लगातार अपने पक्ष को रख रही हैं और ये कह रही हैं कि बीजेपी ही इस बार फिर से सरकार में आने वाली है और समाजवादी पार्टी को मौका नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में आपको ये बता दें दर्शकों कि अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष
जो इस समय उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर लगातार दौरे कर रहे हैं और जनता को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर के सीधे तौर पर ये वो बता रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाना है और इस पूरे मामले को लेकर के जल्द से जल्द अपने कदम को उठाना है। चूँकि लंबे समय से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सियासी स्थिति बिगड़ रही है। कई मुद्दों को लेकर के सीधे तौर पर खुद अखिलेश यादव भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही उनके ये भी दावे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और पार्टी की जो नींव है, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है, वो साफ तौर पर बीजेपी को एक बड़ा झटका देने जा रही है। हालांकि ये सियासी दावे तो बहुत किए जा रहे हैं दर्शकों, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति क्या बन सकती है, इस पर हमारी नजरें टिकी हुई है। इस पूरे मुद्दे पर खुद अखिलेश यादव इस समय भाजपा को कैसे आड़े हाथों ले रहे हैं दर्शकों, देखिए इस रिपोर्ट। ने अभी करेल में एक बयान दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी का बस चले तो कुत्ते, बिल्ली और चूहों तक को सांसद बना के पार्लियामेंट भेज दिया जाए। मैं समझती हूँ इस तरह की जो भाषा शैली है वो किस तरह के इंसान प्रयोग कर सकते हैं आप सब जानते हैं। और मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र इस बार लोगों के सहयोग से रिकॉर्ड बनाने के मुकाम पर है। धन्यवाद। भाजपा का जो घोषणा पत्र आया है उसके बारे में क्या कहेंगे मैडम? मैं इस घोषणा पत्र के बारे में कहना चाहूँगी कि अगर हम पहले के घोषणा पत्र निकाल के देख लें और जो भाषण दिए गए हैं और जो लोगों से कहा गया है और जो वचन दिए गए हैं, तो अगर उन सब को पूरा कर दिया है तो इनका संकल्प पत्र जो भी निकला है इसका भी कहीं ना कहीं कोई इम्पोर्टेंट रोल होगा। लेकिन यह बस झुंझुना है और जनता और जो हमारा युवा, हमारे किसान, हमारी माताएं बहनें पूरी तरह से त्रस्त हैं। हमारा जवान, हमारे आर्मी के सोल्जर्स, सब लोग बुरी तरह से सरकार से त्रस्त हैं। और अगर हम अपने मतदान का सही प्रयोग कर लेंगे, और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना मतदान करें और उसका सही प्रयोग करें, तो ऐसे शासन से हम सभी को छुट्टी मिलने की पूरी उम्मीद है। चलिए सर। तो आपने देखा आखिरकार अब क्या उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की नैया अखिलेश यादव पार लगाने वाले हैं, और क्या इस कड़ी में अब अपर्णा यादव की भी वापसी को सुनिश्चित किया जा सकता है। ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिसको लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। शिवपाल यादव का भी जिक्र आ रहा है कि शिवपाल यादव इस पूरे मामले पर अपनी वजह से अपर्णा यादव की वापसी जो है वो सुनिश्चित करवा पाएंगे। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के।